गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं सन्नी आपका स्वागत करता हूं डे टू डे लर्निंग पे। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी और सीजीएल के लिए बेस्ट 25 एमसीक्यूज़ जो कि आपके हर एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्तर से दक्षिण की ओर उपरोक्त गर्भगृह का सही क्रम है? ऑप्शंस हैं पेरियार, दचिंगम, सरिस्का एंड कान्हा। थोड़ा मिस प्रिंटिंग मिस्टेक है, पेरिस्का नहीं, ये सरिस्का है और कान्हा। तो इसमें हम बात करें तो पेरियार जो है वो केरला में है। दचिंगम जो है वो जेके में, जम्मू एंड कश्मीर में है। सरिस्का जो है, ये सरिस्का है सरिस्का जो है वो कर्नाटका में है एंड कान्हा एमपी मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही क्रम होगा जो कि जम्मू कश्मीर फर्स्ट होगा सबसे उत्तर में, उसके बाद होगा आपका कान्हा, उसके बाद होगा आपका सरिस्का और उसके बाद होगा पेरियार। एक नंबर। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, राज्यपाल को कार्यकाल से डैश हटाया जा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा उनकी खुशी से, संसद के महाभियोग से, मुख्यमंत्री की सलाह से, राज्य विधानसभा में 2/3 बहुमत से। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा उनकी खुशी से। और अगर बात करें राष्ट्रपति की महाभियोग तो आर्टिकल 61 में निहित है। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इट्स मिस प्रिंटिंग, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है चार्ल्स ग्रांट, जॉन स्टार्ट मिल, जेम्स मिल, विलियम जोन्स। इसका आंसर है जेम्स मिल। आगे बढ़ते हैं। परमाणु के बीच बंधों में निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। आंसर है रासायनिक ऊर्जा। अगर रासायनिक ऊर्जा के बारे में हम बात करें तो इसका उदाहरण है पेट्रोलियम का दहन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ को एकात्मक में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन है आम चुनाव के समय, संसद की 2/3 बहुमत, यदि अधिकांश राज्य की विधि की उस प्रभाव का प्रस्ताव पारित करती है, और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान। लमीना प्रोपीडिया या स्ट्रोमा निम्न से संबंधित है? लमीना प्रोपीडिया या स्ट्रोमा निम्न से संबंधित है? ऑप्शन स्तनधारी जिगर, ऑप्शन बी मानव आंत, ऑप्शन सी अग्नाशय एशीन, ऑप्शन डी स्तनपायी का अंडाशय। इसका होगा मानव आंत, ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के निम्न लक्ष्यों में कौन कहता है कि कार्यकारी शक्ति का इतना उपयोग किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग बाधित न हो? ऑप्शन ए आर्टिकल 257, बी 258, सी 355 एंड डी 175। इसका आंसर होगा आर्टिकल 257। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के सदस्य थे? ऑप्शन है लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा। इसका होगा विभिन्न प्रांतों के। आगे बढ़ते हैं। किस शासक के पास प्राचीन काल में एक स्थायी सेना थी? किस शासक के पास प्राचीन काल में एक स्थायी सेना थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी बिंबिसार। सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक भी थे, और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के सक्सेसर उनके बेटे थे, और बिंदुसार के बाद उनके सक्सेसर अशोक थे, जिन्होंने बाद में जाके बौद्ध धर्म अपना लिया था। और जहाँ बिंबिसार की बात करें तो ये
हर्यका डायनेस्टी से संबंधित थे, संस्थापक भी थे। आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक किसे नहीं समझा जाएगा? ऑप्शन ए, वह विधेयक जो करारोपण करता है और कर को समाप्त करता है। ऑप्शन बी, वह विधेयक जो भारत सरकार से धन लेने में से संबंधित हो। ऑप्शन सी, वह विधेयक जो भारत सरकार की संचित निधि से न हो। या ऑप्शन डी, वह विधेयक जो धन को विनियोजन से संबंधित हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि वह विधेयक जो भारत सरकार की संचित निधि से न हो। जो भी विधेयक जो संचित निधि से नहीं होगा उसे हम धन विधेयक नहीं समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसका उपयोग तेल रिसाव को कम करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है रोक किट, ऑप्शन बी श्विदोमस, ऑप्शन सी ई कोली एंड ऑप्शन डी निट्रोबैक्टर। इसका आंसर है रोक किट, जिसको कि हम बैसिली भी कहते हैं या बैसिलस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम पराकौन शक्ति निम्न में से किसकी होती है, या भेदन शक्ति भी कह सकते हैं, किसकी होती है? ऑप्शन है अल्फा किरण, ऑप्शन बी गामा किरण, ऑप्शन सी बीटा किरण एंड ऑप्शन डी एक्स किरण। तो इसकी बात करें तो अल्फा किरण है इसकी सबसे न्यूनतम होती है, जो कि आंसर है हमारा। लेकिन वहीं बात करें गामा किरण की तो सबसे ज़्यादा गामा किरणों की होती है। आगे बढ़ते हैं। आगा खां कप, तो मिस प्रिंटिंग है इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगा खां कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी एंड ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो आगा खां कप इसका आंसर है हॉकी। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। वही बात करें क्रिकेट की तो क्रिकेट जो प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट से संबंधित है। वही बात करें अगर फुटबॉल की तो मेरडेका कप जो होता है, मेरडेका कप ये फुटबॉल से होता है, जो कि एक एशियन कप है। और बात करें टेबल टेनिस की तो इसका टेबल टेनिस का जो है कॉर्बिलोन होता है, कॉर्बिलोन कप, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? लोधी वंश के संस्थापक आंसर इसका होगा बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश के संस्थापक है। बात करें इब्राहिम लोधी की तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश के आखिरी राजा थे, आखिरी सुल्तान थे, जिनको बाबर ने हरा दिया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में। बात करें सिकंदर लोधी की तो सिकंदर लोधी को हम लोग गुलरुखी भी कहते थे, इनको कहा जाता था क्योंकि ये अपनी एक पोएट थे जो छुप छुप के पोएम लिखते थे, इसलिए इनको गुलरुखी भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। दक्षेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी ढाका, सी काठमांडू एंड डी कोलंबो। दक्षेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ढाका, बांग्लादेश। दक्षेस को हम लोग सार्क भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नदी का सोपानी प्रोफाइल क्या है? ऑप्शन है ऊपरी मार्ग में निर्बद्ध वक्र, ऑप्शन बी स्रोत से मुहाने तक निर्बद्ध वक्र, ऑप्शन सी निचले मार्ग में निवृत्त वर्ग, या ऑप्शन डी मध्य मार्ग में निवृत्त वक्र। इसका आंसर है ऑप्शन ए ऊपरी मार्ग में निवृत्त वक्र। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती? निम्न में से कौन सी नदी इसमें मिस प्रिंटिंग है। निम्न में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? ऑप्शंस हैं सतलज, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी गंगा। इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, जिसको कि हम तिब्बत में सांगपो कहते हैं और जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका उद्गम स्थल की बात करें तो यह हिमालय के कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट बराबर क्या होता है? ऑप्शन है निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी व्यक्तिगत आय या ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद। तो इसके आंसर की बात करें तो यह है ऑप्शन ए निबल राष्ट्रीय उत्पाद। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए है पुदुचेरी, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी
दादर एवं नागर हवेली, या ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसमें बात करें तो नागालैंड एक यूटी नहीं है, यूनियन टेरिटरी नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। बाकी सब पुडुचेरी, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप एक यूटी है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी अंतद्रव्य जलिका, ऑप्शन डी गोल्जी कॉय। इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। तो यहीं तक क्वेश्चंस थे जो आज के क्वेश्चंस थे। तो बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सेशन, और आप ज़रूर इस सेशन को प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारा साथ ज़रूर बनाइएगा। चलिए फिर आगे अगले सेशन में मिलते हैं और बात करते हैं।